एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। CRAV 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग लास्ट 17th नंबर को टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि CRAV के लिए हमने टेस्ट सीरीज अपने ऐप के ऊपर लॉन्च कर दिए हैं, जिसका लिंक या टेस्ट सीरीज का सीधा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब जाकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो जितने भी अभी तक के नोट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और नेट जो टेस्ट हैं, ये टेस्ट जो है स्पेशली मैंने पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख करके, ठीक है, 2026 के जो CRAV एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए बनाए हैं। इसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर होंगे जिनसे अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अगर आप दिलाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और अभ्यास करना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी लेक्चर्स तो है ही, अगर आप टेस्ट नहीं दिलाते हो तो भी लेक्चर्स से भी करते हो, अच्छे से करते हो तो भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी टेस्ट सीरीज कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी आपको। स्टार्ट करते हैं। तो आज का लास्ट जो लेक्चर है, ठीक है, CCRS विथ इंडिकेशन। ठीक है, तो ये ड्रग्स के नेम से क्वेश्चन आता है। पहला आपका है कौन सा ड्रग है, आयुष रसायन A and B। तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इम्प्रूविंग ऑफ QOL इन ए elderly पर्सन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो elderly पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए रसायन और रसायन भी ये दिया जाता है। आयुष आरपी किसके लिए है, तो सिकल सेल एनीमिया के लिए है। आयुष ओस्टा, ठीक है, तो आयुष ओस्टो ये क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर के लिए दिया जाता है। आयुष लिवी तो हेपेटाइटिक B एंड C के लिए दिया जाता है आयुष लिवी। आयुष SL तो ये जो है आपको किसके लिए दिए जाते हैं, मॉर्बिड केसेस ऑफ फाइलेरियसिस, इसके लिए दिया गया है। आयुष M3 ये माइग्रेन के लिए है, तो आयुष M3 माइग्रेन के लिए। आयुष QOL सेकेंड है, ये इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन HIV एंड एड्स। आयुष QOL 2C ये इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कैंसर पेशेंट। फिर आयुष PJ7 ये डेंगू फीवर के लिए दिया गया है। कंट्रोल एज जो है कैंसर, जो ओवेरियन कैंसर है उसके लिए कंट्रोल एज दिया गया है। आयुष SC3 ये किसके लिए है, तो सिकल सेल एनीमिया के लिए है। आयुष GH फैटी लीवर डिजनरेशन के लिए है। आयुष CCT तो पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियक केयर के लिए है। आयुष PTK तो ये क्या है, किसके लिए है, तो हेपेटो पेनक्रियाटिक एक्टिविटी एज एन एडजुवेंट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसके लिए एडजुवेंट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के लिए आयुष PTK को प्रयोग किया जाता है। आयुष SG जो है फॉर ए रूमेटाइड आर्थराइटिस। आयुष D जो है फॉर ए टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। आयुष SS ग्रेन्यूल जो है वो लोकेशन डेफिशिएंसी है। आयुष K1 है क्रोनिक किडनी डिसीज। आयुष A जो है ब्रोंकियल अस्थमा। आयुष C1 जो है वुंड हीलिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, फिर जर्नल ऑफ आयुर्वेदा कौन से हैं वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली जो है उससे पहला है आपका जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट। आयुष केयर जो है स्टार्टेड इन 2070 क्वाटर्निटी जर्नल। ठीक है, तो सॉरी क्वार्टरली जर्नल है ये। ठीक है, तो आयुष केयर कहाँ से पब्लिश होते हैं, तो ये से पब्लिश होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च IGAR ये कहाँ से, तो ये भी आपका ये से पब्लिश होता है, तो ये याद रखना। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर, यहाँ से क्या है आयु जर्नल जो है वो आपका पब्लिश होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से क्या है जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है वो पब्लिश होते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च CSIR NISCPR एंड दिल्ली न्यू दिल्ली, इसके विषय में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत पहला आता है आपका इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। सेकंड है आपका इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। थर्ड है इंडियन जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फोर्थ है इंडियन जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज। फिफ्थ है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट अब्स्ट्रक्ट। ठीक है, मापा आता है इसके अंतर्गत। फिर नेचुरल प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज रिपोजिटरी। ठीक है, ये आपके आते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना।
फिर नेक्स्ट है आपका द फाउंडेशन फॉर रिविटलाइजेशन ऑफ ए लोकल हेल्थ ट्रेडिशनल बेंगलोर। तो जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है, जेम इसके अंतर्गत आता है। फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल 1945, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत चैप्टर कितने हैं? 5 हैं। सेक्शन कितने हैं? 38 हैं। शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड है। फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया गया है तो ये पूछे जाते हैं। एक से क्या है, इसमें 4 सेक्शन है फर्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा जनरल डेफिनेशन ऑफ ए आयुर्वेदा सिद्ध एंड योगा ड्रग, थर्ड सेक्शन रिलेटेड विथ आयुर्वेद सिद्ध एंड योगा ड्रग, ठीक है, सॉरी योगा बोलते हैं, यूनानी, सॉरी यूनानी ड्रग, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर चैप्टर सेकंड में 5 to 7 तक के सेक्शन है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में बताया गया है। ड्रग कंसल्ट जो आपका कल्टीवेशन कमेटी है उसके बारे में बताया गया है। तो ड्रग कल्टीवेशन जो कमेटी है उसके बारे में चैप्टर सेकंड में आते हैं। फिर चैप्टर फोर्थ ए के अंतर्गत क्या क्या हैं तो प्रोविज़न रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग 33B इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 33B के अंतर्गत प्रोविज़न रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग आता है। 33E के अंतर्गत मिस ब्रांडेड ड्रग का जो है वो आपका आता है। 33EE के अंतर्गत अडल्ट्रेट ड्रग आता है। 33EE के अंतर्गत क्या आता है आपका? सुपीरियस ड्रग आता है, ठीक है। फिर शेड्यूल I1 तो यहाँ पे बताया गया 54 बुक्स ऑफ ए आयुर्वेदा लाइक आयुर्वेदा formulary of India, Ayurveda Pharmacopoeia of India, 30 Siddha text and 14 from Unani and Tibia system of medicine। फिर शेड्यूल सेकंड के अंतर्गत बताएगा फॉर ए पेटेंट एंड प्रॉपर्टी मेडिसिन, GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो है 23 जून 2000 से ये जो है आपका आया है, ठीक है। इट्स फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल। 5 की एलिमेंट्स कौन से हैं 5P के अंतर्गत? तो पीपल आते हैं, इसके अलावा प्रेमिसेस आते हैं, प्रोसेस आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोसीजर आते हैं। शेड्यूल फॉर ए GMP, शेड्यूल टी फॉर ए यूनानी ड्रग, ठीक है। कितने यूनानी ड्रग हैं तो 1200 + 400, ठीक है, तो टोटल 1600 यहाँ पे आपके हैं, ठीक है। कितने तो यहाँ पे आपके ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। कितने स्क्वायर फीट में, सॉरी ये जो है ना यूनानी ड्रग अगर बनाना है तो उसके लिए बताया गया कि 1200 से लेकर के 400 जो है स्क्वायर फीट का आपके पास एरिया होना चाहिए, ठीक है, यानी टोटल 16 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। इसके अलावा अंजन, पिष्टी, वटी, गुटिका, पाक, अवलेह, मोदक, खंड, ऑइंटमेंट, सूरा, अर्क, तैल, घृत, अश्योतन, कर्णबिंदु, नासाबिंदु, कज्जली, सुरमा, काजल, मुरब्बा, शरबत, आई ड्रॉप, इसके लिए अगर ये बनाना है आपको तो इसके लिए 100 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। कूपी, पक्व, परपटी, भस्म, सिंदूर, कल्प, क्षार, लवण, पानक, सत्व, सीरप, प्रवाही, ककवात, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन 150 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। इसके अलावा चूर्ण, आसव, नस्य, अरिष्ट, अंजन, लेप, क्वाथ, चूर्ण, भट्ठी, फ्यूमेस, सॉरी फर्नेंस, ठीक है, ये सभी होना चाहिए आपके पास और 200 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंतर्गत बताया है नंबर ऑफ पार्ट, ठीक है, तो ये कितने हैं तो 19th है। नंबर ऑफ रूल्स 169 है। शेड्यूल जो है वो आपका ये है, ठीक है। और बात करें रूल 158 में बताया गया द रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ ए लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन विथ रिस्पेक्ट टू सौंदर्य प्रकाश, दैट इज कॉस्मेटिक, ठीक है। 161 रिलेटेड विथ लेबलिंग, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये जो
पूरे 70 टॉपिक हैं वो फिनिश होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक है वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपको सारे नोट्स के PDF आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, उसके एक्सेस, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना और ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से पेपर देना। मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने पूरे कवर किए हैं 100%। अगर आप सही तरीके से ये 70 टॉपिक भी पढ़ के जाते हो तो आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इतने टॉपिक अच्छे से करने ही करने हैं। और वही है, अगर कुछ बचा कुछ है तो टेस्ट सीरीज़ एक बार ज़रूर करना, क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के वो हो पाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।